सो हेलो एवरीवन, आई एम खुशप्रीत कौर। तो आज की इस वीडियो में जो बच्चे कहते हैं ना कि मैथ के हम एक्स्ट्रा वर्क कैसे करें, कि मैथ को हम पढ़े कैसे, तो आज की इस वीडियो में मैं आपको वही बताने वाली हूँ कि हाउ टू स्टडी मैथ। तो सबसे पहले ना कि एक्स्ट्रा वर्क, अगर हम बात करें एक्स्ट्रा वर्क की कि मैथ का एक्स्ट्रा वर्क कैसे करना है, साइंस और हिस्ट्री का तो इजी है, एनसीईआरटी पढ़ लो, ठीक है। जो उसमें हर टॉपिक, हर वर्ड का मतलब आपको पता होना चाहिए, तो वो तो इंटरनल एक्सटर्नल वो सब हो जाता है, एक्स्ट्रा वर्क हो जाता है, उसकी पीवाईक्यू वो सब। तो मैथ का कैसे करें, ठीक है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में वो ही बताने वाली हूँ, हाउ टू डू मैथ, मैथ को करें कैसे, ठीक है। तो सबसे पहला इसका आता है एनसीईआरटी, जो कहते हैं ना कि एक्स्ट्रा वर्क कैसे करें हम, एक्स्ट्रा। तो उसके लिए है सबसे पहले एनसीईआरटी। एक्स्ट्रा वर्क को आपको देखना ही नहीं है, सबसे पहले आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करना है। एनसीईआरटी भी कैसे करना है वो भी मैं बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले आपको इसकी अकेली अकेली एग्जाम्पल, अकेली अकेली एग्जाम्पल, एक भी एग्जाम्पल नहीं इसकी छोड़नी। उसके बाद आपको हर एक्सरसाइज का, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन करना है। तो एनसीईआरटी भी आपको कैसे पढ़नी है, हर एग्जाम्पल आपको सॉल्व करनी ही करनी है, हर चैप्टर की हर एग्जाम्पल आपको करनी ही करनी है। उसके बाद एवरी एक्सरसाइज, एवरी क्वेश्चन, एवरी एक्सरसाइज के आपको हर क्वेश्चन करना, हर एक्सरसाइज का आपको हर क्वेश्चन करना है, एक भी क्वेश्चन आपको छोड़ना नहीं है, ठीक है। तो ये एनसीईआरटी आपको 2 टाइम्स करनी है, 2 बार करनी है, ताकि क्योंकि मोस्टली जो क्वेश्चन है वो एनसीईआरटी से ही बनकर आते हैं। अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है ना, तो आपको डरने की नीड नहीं है। आपने इसको 2 बार पढ़ लिया है, एनसीईआरटी को 2 बार सॉल्व कर लिया विद एग्जांपल्स एंड विद एक्सरसाइज के हर क्वेश्चन और हर एग्जांपल को। अगर आपने इस चीज को एनसीईआरटी में कर लिया ना, तो आपके मान के चलो आपके 70+ मार्क्स कहीं नहीं गए, ठीक है। तो मैं आपको गारंटी से कह सकती हूँ कि आपके 70 मार्क्स कहीं से नहीं गए। अब जो बात करते हैं ना कि एक्स्ट्रा वर्क, तो अगर एनसीईआरटी के बाहर आ गया तो हम क्या करेंगे, उसका भी मैं सोल्यूशन लेकर आई हूँ। तो सबसे पहले ना एनसीईआरटी तो आपको करनी करनी है, और वो कैसे करनी है वो भी मैंने आपको बता दी कि हर क्वेश्चन, हर एक्सरसाइज का हर क्वेश्चन, हर एग्जाम्पल, हर चैप्टर का करना ही करना है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं एक्स्ट्रा वर्क कैसे करें। क्वेश्चन लिख देते हैं, हाउ टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑफ मैथ, हाउ टू डू वर्क ऑफ मैथ। तो ये क्वेश्चन है आपका ना, क्वेश्चन बना दिया हमने, देखो हाउ टू डू एक्स्ट्रा वर्क ऑफ मैथ, ठीक है। तो ये आपका एक क्वेश्चन बन गया। तो अब इस क्वेश्चन का मैं आपको सोल्यूशन लेकर आई। तो इसका सोल्यूशन कैसे है, सबसे पहले तो वही चीज आपको एनसीईआरटी करनी है। एनसीईआरटी तो आपको अच्छे से कर लेनी है मैथ की। तो अगर आपकी एनसीईआरटी क्लियर है, आपको 2 टाइम उसको कर लिया, तो मतलब आपके 70+ मार्क्स पक्के हैं। देखो, अगर आप अकेले एनसीईआरटी भी कर जाते हो ना, तो आपके 70+ मार्क्स में कैसे कह रही हूँ, क्योंकि उसमें ना एनसीईआरटी सवाल वही होते हैं, बस उनकी वैल्यूज चेंज कर देते हैं, या फिर घुमा फिरा कर आपसे पूछ लेते हैं कि अगर जे आपको एंगल इतना दिया हुआ है, ठीक है, तो इसको जे एंगल निकालना है और इसका जे एंगल, मतलब वो आपको घुमा फिरा कर वही क्वेश्चन पूछेंगे। मोस्टली क्वेश्चन आपके एनसीईआरटी से ही आते हैं, ठीक है। उससे एनसीईआरटी से मतलब ये समझ लो कि आपका 20% जो मार्क्स का नंबर, सॉरी नंबर का जो मार्क्स है क्या बोल रही हूँ मैं, मतलब जो आपके 20% मार्क्स है ना, वो आपके एक्स्ट्रा वर्क से आते हैं। वो भी आपको कैसे करना है, वो भी आपको स्मार्टली करना है। तो वो कैसे करना है वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाली हूँ। तो क्या बना दिया मैंने, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्क में आपको पीवाईक्यूज करने हैं,
PY का मतलब होता है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। आपके जो 5 साल तक के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है ना, उसको लगा लो। 4 से 5 सैंपल पेपर आप लगा लो, ठीक है, तो वो सफिशिएंट है। लेकिन उन 4-5 सैंपल पेपर आप लगा रहे हो ना, तो उसका एक भी सवाल मत छोड़ो, क्योंकि मोस्टली जो सीबीएसई है ना, वो पिछले 5 साल के क्वेश्चन वो एक बार बार रिपीट कर रही है, वो एक घिसे पिटे से क्वेश्चन रिपीट करती रहती है, ठीक है। तो आपको एक्स्ट्रा वर्क ऐसे करना है, PYQ सॉल्व करने हैं, मतलब सैंपल पेपर सॉल्व करने हैं 4 से 5 साल। जब आप 10 साल तक के भी कर लेते हो ना, तो वो सफिशिएंट है। अगर आप पीवाईक्यूज की, तो पीवाईक्यूज जो पेपर होते हैं, ठीक है, तो इसकी एक बुक भी बनी हुई है। तो बुक ना बहुत टीचर्स ने पब्लिश की हुई है, ठीक है। जैसे हम शोभित निर्वाण की बात कर लेते हैं, ठीक है, तो शोभित निर्वाण की भी पीवाईक्यूज की एक बुक है, ठीक है। तो उनकी भी क्या है, पीवाईक्यू बुक है, तो आप उसको भी सॉल्व कर सकते हो, उस बुकलेट को भी, ठीक है। तो उसकी नोटिफिकेशन आप गूगल पे भी सर्च मार सकते हो, अगर आप उनसे मैथ पढ़ते हो तो वो आपको बता ही देते होंगे, ठीक है। तो ऐसे आप किसी जो फेमस है, मतलब जिसकी बुक अच्छी लिखी हुई है, आपको मार्केट में भी बहुत 10-20 साल तक की पीवाईक्यू बुकलेट भी आपको मिल जाती है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्क सबसे पहला जिसमें काम आता है वो आता है PYQ। अब जो बच्चे कहते हैं क्या एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए हमें RD शर्मा क्या हमें एक्स्ट्रा वर्क करने के लिए RD शर्मा और RS अग्रवाल करनी जरूरी है? तो ये बच्चे ना ये सवाल बच्चे बहुत बच्चे पूछते हैं कि RD शर्मा और RS अग्रवाल बुक्स को करना जरूरी है फॉर एक्स्ट्रा वर्क। तो अगर आप मुझसे ये सवाल पूछते हो, मेरी सजेशन लेना चाहते हो, तो मैं कह रही हूँ नहीं, ये बुक्स को करना जरूरी नहीं, ठीक है। हाँ, अगर आपको लग रहा है कि हाँ मेरी एनसीईआरटी भी हो चुकी है, मेरी पीवाईक्यूज भी हो चुके हैं, आपके पास टाइम बच रहा है, आपके पास 1-2 महीने बच रहे हैं, तो आप इसमें से कुछ क्वेश्चंस, कुछ चैप्टर के क्वेश्चन, या फिर जो चैप्टर आपके वीक है उसके क्वेश्चन आप जहाँ पे लगा सकते हो, क्योंकि जहाँ पे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन ज्यादा है, ठीक है। और आपको ये तो पता ही है कि 2026 में जो आपके पेपर होंगे, ठीक है, तो उसमें ज्यादातर आपका 70% पेपर है जो वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस पे होगा, ठीक है। तो उस पे भी मैं एक वीडियो बनाने वाली हूँ अलग, ठीक है, कि वो जो स्कीम है वो कैसे है, ठीक है। सो कॉम्पिटेंसी बेस्ड जो क्वेश्चन है वो इसमें है, बट अगर हम बात करते हैं PYQs की, तो उसमें भी काफी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस होते हैं। अगर आप जितने भी आप कर सकते हो, आप 20-25 जितने भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो हर बच्चे के लिए ये बुक करनी इंपॉर्टेंट नहीं है। जो करना चाहता है वो कर भी सकता है, जो दोनों करना चाहता है वो दोनों भी कर सकता है, ठीक है। तो जो नहीं भी करना चाहता तो कोई जरूरी नहीं है, कोई इंपॉर्टेंट नहीं है ये। अब हम अगर मैं ना अगर आपको ये बुक पढ़नी है, अगर आपको ये बुक पढ़नी है ना, मतलब जब आपको ये सॉल्व करनी है, तो इसमें सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट है वो आपकी RD शर्मा है। जो सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है ना वो आपकी RD शर्मा है। तो अगर आप सॉल्व भी करना चाहते हो तो ये RD शर्मा बुक को आप कर सकते हो, क्योंकि ये बुक इसके कंपैरेटिवली ज्यादा अच्छी है, ठीक है। तो बाकी आपकी मर्जी है। तो ये मैं बार बार कह रही हूँ, हर बच्चे के लिए ये करनी इंपॉर्टेंट नहीं है। अगर कुछ बच्चे ना किसी की टॉपर की देखा रेखी में ये कर रहे हैं तो इट्स नॉट इम्पोर्टेंट नहीं है। बस आपकी कंसेप्ट क्लैरिटी इम्पोर्टेंट है। अगर आपको मैथ के पूरे हर चैप्टर के फॉर्मूलाज आपको आते हैं, ठीक है, आपको उसका पता है कि इस चैप्टर में क्या है, इस चैप्टर में क्या है, तो आपका क्या होगा, आपका मतलब 50% जो आपका पेपर है वो क्लियर है, आपकी 50% तैयारी है, उसके बाद आपकी एनसीईआरटी भी कंप्लीट है, आपने पीवाईक्यूज भी लगा लिए, मतलब आप फुली रेडी हो। बाकी आप जो टीचर्स यूट्यूब पे मैराथॉन्स करते हैं आप उसको भी देखते रहा करो, ताकि आप क्योंकि उसमें भी क्या होते हैं, इसके भी RD शर्मा, कुछ टीचर्स की जो मैराथॉन्स होती है ना, आप देख लेना, उसमें ना RD शर्मा और RS अग्रवाल दोनों के क्वेश्चन मिक्स होते हैं, और
कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस भी ज्यादा होते हैं और पी वाइज क्यूज भी होते हैं। तो जो बच्चे उनको भी फॉलो कर रहे हैं तो उस मतलब वो भी समझ ले कि मेरे भी मतलब मैं भी फुली रेडी हूँ फॉर गिविंग द एग्जाम ऑफ मैथ इन 2026। तो आज तो ये थे आपके कुछ सवाल कि एक्स्ट्रा वर्क कैसे करें और मैथ को पढ़ना कैसे। तो ये दो ही टिप्स आपको करनी है। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर देना। सो बाय बाय।